हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस लिखने के लिए आपको ब्रैकेट्स यूज करना पड़ते हैं, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। सो इक्वेशंस के टाइप्स होते हैं और उसके सॉल्व करने के मेथड्स भी अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इक्वेशन होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है समझो, तो आप लिख सकते हैं द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल with maximum power 2 called quadratic equation। एक ही वेरिएबल, अगर उसमें आप दूसरा वेरिएबल ऐड करते हैं सपोज, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, वो मिक्स इक्वेशन में आ जाता है। अब इन जनरल it can be written as ax square plus bx plus c is equal to 0। अब यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो देखो इसमें एक वेरिएबल है और जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसमें a क्या होता है तुम्हारा, वेयर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b आता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c होता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। आपको मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कि कांस्टेंट मतलब नॉट कंटेनिंग x और y, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। अब ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट टर्म c। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सो मेनी स्टूडेंट्स डज नॉट हैव द मेथड्स and they don't know how to solve that. So I can told you to solve equation by following methods। इसमें पहला होता है फैक्टराइज मेथड। ये कैसा करते हैं आपको पता है, फैक्टराइज मतलब अभी फॉर एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, so we can get x minus 2, x minus 3, x equal to 2, x equal to 3। This is the factorized method। सेकेंड वन होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा हुआ तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको मिडिल टर्म ऐड करना पड़ता है। सो मिडिल टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ये टर्म ऊपर ऐड होता है। सो इसमें आपको मिडिल टर्म एम टी इज इक्वल टू हाफ इंटू मिडिल टर्म है तुम्हारा बी अपॉन ए, सो इसका स्क्वायर होता है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये टर्म दोनों बाजू को ऐड करके फिर उसका रूट लिया जाता है। सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस, सो एक्स प्लस बी अपॉन ट्वाइस ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आप एलसीएम लेते 4a स्क्वायर, ये आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो एक्स प्लस बी अपॉन
twice a is equal to plus minus अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। इस प्रकार से एक प्लस और एक माइनस ऐसे दो रूट्स इसके आते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड है अभी इसका यूजिंग फार्मूला। अब ये कब यूज करते हैं आप? व्हेन factors of equations are not found, then use x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a। ये फार्मूला आपको यूज करना है। सो ये हो गया तुम्हारा थ्री मेथड्स हाउ टू सॉल्व। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो आगे फर्दर एजुकेशन मींस इन इंजीनियरिंग एज वेल एज इन हायर एजुकेशन the further topics can be used for that is if equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then sum of the root is alpha plus beta is equal to minus b upon a and product of the root is alpha beta, that is c upon a। ये आपको पता है, आपने अभी तक इक्वेशन सॉल्व किया है जिसके आपने दो रूट्स निकाले, लेकिन अगर रूट दिया होगा और उसका इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो वो होता है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन then therefore then it is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0। ये आपका अभी तक आप लोगों ने सिर्फ रूट्स अगर दिया है, जैसा फॉर एग्जांपल अपन ने अगर लिया यहां पर कि फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर 2 and 3, जैसा अपन ने 2 और 3 वैल्यू निकाला है, लेकिन अभी 2 और 3 अगर दिया है तो उसका इक्वेशन कैसा तैयार करते हैं? तो यहाँ पे होता है अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट यानी 5x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा 6 इक्वल टू। ये अपन ने प्रीवियस इसमें देखा था कि इक्वेशन अगर दिया होगा तो उसका कैसा सॉल्व करते हैं और रूट्स अगर दिया होगा तो कैसा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड अल्फा बीटा रूट अगर होंगे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, राइट। अब उसके आगे आप गए तो इसमें होता है नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। सो नेचर ऑफ द रूट जो होता है वो आपको रियल, इमेजिनरी, बाद में रियल, अनइक्वल, इक्वल, रैशनल, इरेशनल, ऐसे 4 प्रकार के आते हैं। अब इसका जो नेचर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो अगर आपको डिसाइड करना है तो दैट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम द डेल्टा। सो टू डिसाइड द नेचर ऑफ रूट from delta is called discriminant। डेल्टा जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप? डिस्क्रिमिनेंट। और दिस डेल्टा which means डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू पे से आपको ये सब नेचर उसका रूट्स का डिसाइड करना पड़ता है। अब वो लेते हैं अपन। अब इसमें पहला होता है नेचर में, फर्स्ट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड आता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अभी लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका रूट्स आता है, रूट्स आर इमेजिनरी। मैंने आपको इमेजिनरी नंबर बताया था सेकंड या थर्ड वीडियो में कि इमेजिनरी नंबर मीन्स कंसीडरिंग आई विद द नंबर्स, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है आपकी, लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। उसके बाद में थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, एंड perfect square, then roots are real, unequal and rational। अब ये क्या होता है तुम्हारा, अगर समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एग्जाम्पल लिया अपन ने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आता है आपका 36। तो ये जो 36 होता है, सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ऑल्सो हैव परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैविंग रियल, अनइक्वल एंड रैशनल वैल्यूज। और लास्ट वन इसमें ऐसा होता है, if b square minus 4ac greater than 0 and not perfect square, not perfect square। देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव आता है, बट द वैल्यू कैन डिपेंड ऑन दिस वन इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर नॉट आता है तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। इरेशनल मतलब आपको पता है जिसका रूट्स वगैरह नहीं आता है। सो इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 6। अब ये तो पॉजिटिव हो गया आपका, लेकिन इसका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। 6 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल, अनइक्वल एंड irrational। So this is about the quadratic equation, which is very important for the higher education as well as 11-12। quadratic equation का एक स्पेशल टॉपिक्स होता है आपको। अब आगे का जो वीडियो है उसमें अपन अभी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तरफ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे सॉरी कहता हूं कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है, बिकॉज ऑफ थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम थे कुछ, और एटमॉस्फेयर भी सही नहीं था, इस वजह से शूट कर नहीं पाए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों से हम लोग दूर हो गए, ऐसा। दोस्तों हमें आप लोगों की बहुत चिंता है कि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो फर्दर एजुकेशन आपका बहुत पॉसिबल और इजी हो जाएगा, ऐसा। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नॉलेज आप लोगों से शेयर करें। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और आप लोग ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें देते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक्स।